Good morning, students. I am Nidhi Jain. Children, today I'll explain you the last part of the chapter The Best Christmas Present in the World. Up till yet we had done the explanation of the first two parts, so let's recall them first. So in the first part you came to know that the author had purchased one roll top decks, and in that decks he got one letter, which was the last letter written by Jim McPherson to his wife Connie McPherson. And in the second part, you came to know that what the captain Jim McPherson has written in that letter. It was written that the memorable day of his life, the day when the two armies confronted each other, they were at the war side, but on that, because that was the Christmas day, so instead of war, instead of fighting against with each other, they both the army soldiers celebrated that day. And he want to treasure that day for whole of his life. He said कि ऐसा हो काश कि ये लड़ाइयाँ इसी तरह से एक गेम की तरह ख़त्म हो जाएं, दोनों आर्मीज आपस में, नॉट लाइक द सोल्जर्स, दे बोथ compete लाइक द प्लेयर्स, और जो भी टीम जीते वही देश जीता माना जाए। काश इस तरह से वॉर ख़त्म हो जाए, जिससे कि ना ही तो कोई अपनी फैमिली से बिछड़े, ना ही कोई एक दूसरे से दूर हो, और ना ही कोई खून खराबा हो, और सब पीसफुली अपने घर चले जाएं। तो दैट वाज द होप ऑफ द कैप्टन, बट this was the end of the second part. Now, starting with the third part of this chapter, children, when the author read the letter, तो अकॉर्डिंग टू हिम ही नाउ नो कि उसे अब क्या करना है। ही क्लोज द लेटर, केप्ट इन साइड द एनवलप, और वो पूरी रात सोया नहीं। देन इन बाय द मॉर्निंग ही नो मुझे अब कहाँ जाना है। आई ड्रॉव इन टू ब्रेडपोर्ट, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a मिसेस मैकपर्सन। तो वो जानता था कि अब उसे क्या करना है, तो इसने डिसाइड किया कि अब मैं सीधा मिसेस मैकपर्सन के पास ही जाऊंगा, क्योंकि ये लेटर उनके हस्बैंड का है और ये लेटर उन्हीं के पास होना चाहिए। तो ही डिसाइडेड एंड ही ड्रॉव टू दैट प्लेस। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको वो क्या मिला कि एक जला हुआ घर है, वहाँ पे सब कुछ, रूफ भी टूटा हुआ है, विंडो पैनल सब टूटे हुए हैं। वहाँ जाकर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसेस मैकपर्सन के बारे में क्या करें, किससे पूछें। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके पड़ोस में जो उनके नेबर्स थे, उनके घर जाकर उनसे पूछने की कोशिश करी। तो एक ओल्ड मैन वो बाहर आए इन हिज स्लीप। ही न्यू हर वेल, वो बहुत अच्छे से उनको जानते थे। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, थोड़ा सा उनका मतलब दिमाग अपनी जगह पे नहीं था, अकॉर्डिंग टू दैट मैन, कि वो थोड़ी सी अपने आप को भूल चुकी थी। वो कहते हैं कि येस शी वॉज देयर इनसाइड द हाउस। जब उस घर में आग लगी तो वो घर में ही थी। ही सेड कि मिसेस मैकपर्सन जो थी इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा बिलीव करती नहीं थी। उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी है और सही नहीं है, इससे अच्छा कि कैंडल लाइट ही सही रहती है। तो जब फायरमैन गए और आग बुझाई, तब उसके बाद फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। सिर्फ वो ही फायरमैन ही थे जिन्होंने उन्हें टाइम पे घर से बाहर निकाला। नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। उन्होंने बताया कि वो अब एक नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो टाउन के दूसरी साइड पर है, वो वहाँ उस नर्सिंग होम में रहती हैं। तो हेयर नाउ द ऑथर हैड डिसाइडेड टू ड्रॉव टू दैट प्लेस। अब उन्हें वहाँ पे मिल चुका था। ही फाउंड द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, बहुत आसानी से उनको मिल गया था वो नर्सिंग होम।
ही मैट द मेटरन, वहाँ पे वो मेटरन से मिले। मेटरन कौन होती है? जो एक तरह से वहाँ की प्रिंसिपल केयर टेकर, जो सबका ध्यान रखती हैं, हम सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। शी टोल्ड द ऑथर दैट मिसेस मैकपर्सन वॉज रेदर कन्फ्यूज्ड दैट डे, कि मिसेस मैकपर्सन जो हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, तो इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब वो वहाँ पर गए तो तब उन्होंने क्या देखा? देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द lopsided angle on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her the Christmas present. उन्होंने कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और मुझे उनका क्रिसमस प्रेजेंट उन्हें देना है। तो I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि सभी लोग डाइनिंग रूम में हैं, सबने पेपर कैप पहनी हुई है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इवन मेट्रन भी वहाँ पर थी, जो बहुत खुश हुई ये जानकर कि मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ। तो अब वो उनको वहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि लेकिन जब सब लोग वहाँ पर हैं तो मिसेस मैकपर्सन वहाँ पर क्यों नहीं है? मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. अब मेट्रन ने बताया कि देखो, तुम्हें पता तो है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, अब वो अकेली रहती है। तो हमने ये डिसाइड किया कि आज थोड़ा सा उनका मूड ऐसा ही है, क्योंकि इत्तेफाक से उस दिन भी क्रिसमस था, तो वो अब अपने हमने डिसाइड किया कि वो अपने कमरे में ही रहें और वहाँ पर आराम करें, बिकॉज शी इज़ एन वेरी ओल्ड लेडी, 100 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा यही है कि वो अपने रूम में ही रहें। शी हैड नो फैमिली, यू नो, no one visits, so I'm sure she'll be only too pleased to see you. She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो वो जो मेटरन थी ऑथर को लेकर गई जहाँ पर मिसेस मैकपर्सन बैठी हुई थी। अब द ऑथर फाउंड मिसेस मैकपर्सन सिटिंग इन अ चेयर। उन्होंने उनको देखा कि वो एक चेयर पर बैठी हुई है। नेचुरली शी लुक्ड अप एट द ऑथर वेकेंटली। अब जब वो उनको जानती ही नहीं है, पहचानती ही नहीं है, तो वो एकदम से विद द वेकेंटली मीन्स कि एकदम वेकेंट फेस से, वेकेंट एक्सप्रेशन कि जिनको हम पहचानते नहीं हैं, उन्होंने उनकी तरफ देखा। बट हर आइज लिट अप व्हेन ही कॉल्ड हर कोनी। जैसे ही किसी ने उनको बोला, उनके नेम से पुकारा कोनी कहकर, तो एकदम उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें करके उनकी तरफ देखा एंड गेव हर द लेटर। तुरंत ही उन्होंने लेटर, ऑथर ने लेटर दिया मिसेस मैकपर्सन को। ही टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर। वो उनको बता रहे हैं कि देखो मुझे ये लेटर किस तरह से मिला है, कैसे मिला है, किस कंडीशन में मिला है। बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम। वो उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी, वो उन्हें सुन ही नहीं रही थी। She was not even listening to him properly. She reached out and took his hand. वो तुरंत आए, एकदम से उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऑथर का हाथ पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears. बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू भर आए। She felt that her Jim हैड रिटर्न। तो ऑथर जब उनसे मिलने गए तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कि उनके हस्बैंड जिम उनसे मिलने आए हैं, और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई उनको ये देखकर। शी सेड दैट हर जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस। उसने तुरंत उन्होंने ऑथर को क्या कहा? मैं जानती थी कि आप ज़रूर आएंगे और तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलोगे, और इसीलिए
मैंने अभी भी तुम्हारे लिए वो बनाया हुआ है केक, मार्जिपन केक, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आओ बैठो, मेरे पास बैठो। शी वॉज वेरी हैप्पी। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. तो what she told author कि मैं तुम्हारा लगभग हर रोज़ तुम्हारा भेजा हुआ लेटर मैं पढ़ती थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर जो मिसेस मैकफर्सन थी, वो ऑथर को अपने हस्बैंड समझ रही थी, क्योंकि उन्होंने एक नाम से पुकारा था, जो वो उनका नाम था कोनी। उनको ये लगा कि उनके हस्बैंड वापस आ गए हैं और वो उनसे मिल रहे हैं। तो उनके लिए, कोनी के लिए तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट उनके हस्बैंड ही थे, लेकिन ऑथर के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था वो लेटर, जो वो चाहते थे वापस करना कोनी को। कोनी, मिसेस मैकपर्सन। I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me and now you are. देखो, अब मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे मुंह से ये लेटर सुनना चाहती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ हो। देखो, अब तुम मेरे सामने हो, तो प्लीज़ मेरे पास बैठो और ये लेटर पढ़ो। You are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वॉइस दोबारा से सुनना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे लिए ये लेटर पढ़ो। I'd love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I'll made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. उन्होंने कहा कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें ये केक बहुत पसंद है। तुम पहले मुझे ये लेटर सुनाओ, फिर हम दोनों चाय पियेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए केक भी बनाया है, और विद लॉट ऑफ मार्जिपन ऑल अराउंड इट। और वो मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना ज़्यादा पसंद है। तो हेयर चिल्ड्रन, Mrs. Macpherson is thinking that his husband Jim Macpherson has returned back from the war. अब वो इतनी एजेड हो चुकी थी, उनको ये भी नहीं पता था कि उनके हस्बैंड की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। हाउ कुड वी गॉट दिस फीलिंग दैट हिज हस्बैंड इज़ नो मोर? कैसे पता चला? क्योंकि ऑन दैट लेटर इट वॉज रिटन दैट जिम्स लास्ट लेटर, उससे ये पता चलता है कि वो आखिरी लेटर था जो उनके हस्बैंड ने उन्हें लिखा था, और उसके बाद वो कोई भी उन्हें लेटर नहीं भेज पाए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उनके हस्बैंड वापस नहीं आए थे। और शायद इसी वजह से थोड़ा सा वो अपना संतुलन खो बैठी थी, और इसीलिए शायद वो ये पहचान नहीं पा रही थी कि जो सामने खड़े हैं वो उनके हस्बैंड नहीं, वो कोई और इंसान है जो उन्हें लेटर देने आए हैं वापस से, दोबारा से। So children, I hope that you all have understood the chapter properly. Please go through the all the three explanation again, so that you can interlink the chapter, and one by one listen the explanation properly, children. I will send you along with this explanation the attached question answer related to this chapter. Thank you, children. Have a nice day. Stay blessed.